सोलापुर जिले के मंगलवेढ़ा तालुका के पास वाखरी गांव में सावंत परिवार शांति से रह रहा था। मिट्टी का घर, गांव की मिट्टी की खुशबू और आम जिंदगी जैसा दिखने वाला सादा जीवन। परिवार में पति नागेश सावंत, पत्नी किरण और उनकी 2 साल की प्यारी सी बेटी। नागेश खेतों में मेहनत करता था और किरण घर का काम देखती थी। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे एक तूफान उबल रहा था। ऐसा तूफान जो एक दिन सब कुछ राख में बदल देगा। 30 वर्षीय किरण सावंत दिखने में सीधी सादी लेकिन दिमाग से तेज थी। उसकी नागेश से शादी को कुछ साल हो चुके थे और शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर कुछ महीनों से नागेश को लगने लगा था कि किरण बदल रही है। उसका ध्यान अब परिवार में नहीं, वो मोबाइल पर हर समय बिजी रहने लगी। फ़ोन को पासवर्ड से लॉक करती, बात करने बाहर चली जाती और रात रात भर ऑनलाइन रहती। धीरे धीरे वो नागेश से दूर होती गई। बातों में कटुता आ गई और आंखों में पहले जैसी सच्चाई नहीं रही। नागेश को शक तो हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। लेकिन उस बदलाव के पीछे एक चेहरा था, उसका अपना चचेरा भाई निशांत सावंत। गांव में ही रहने वाला, देखने में स्मार्ट, बोलने में मीठा और चालाक दिमाग वाला। निशांत अक्सर घर आता जाता रहता था। जब नागेश खेतों में होता तब निशांत और किरण घर में अकेले होते। यही अकेलेपन धीरे धीरे रिश्ते की गर्मी में बदल गया। एक दूसरे को छूते छूते वो अब एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। किरण को अब उसका पति नागेश उबाऊ लगने लगा था और निशांत में उसे वो रोमांस, वो रिस्क, वो बगावतीपन दिखा जिसकी उसे तलब थी। रिश्ता अब शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर जुड़ चुका था। अब उनकी चाहत थी कि सब कुछ छोड़कर भाग जाना, नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन रास्ते में एक दीवार थी, किरण का पति नागेश और उनकी छोटी बेटी। किरण जानती थी कि वो बस ऐसे ही पति और बच्ची को छोड़कर नहीं भाग सकती। समाज सवाल करेगा, पुलिस पीछा करेगी, परिवार ढूंढेगा। इसलिए एक शैतानी प्लान बना, किरण को मरी हुई दिखाना था। अगर सबको लगे कि किरण ने आत्महत्या कर ली तो कोई उसे ढूंढेगा नहीं और निशान के साथ वो कराड़ जैसे शहर में नई पहचान लेकर आराम से जिंदगी जी सकेगी। 13 जुलाई 2025 सुबह करीब 7:30 बजे गांव में एक शोर मच गया। सावन के घर से धुआं निकल रहा है। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि आंगन में बने कड़वे यानी ईंधन जलाने के जो स्थान है उसमें आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब धुआं छटा तो सबके होश उड़ गए। उस कड़वे में एक औरत का शरीर जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, शरीर लगभग राख हो चुका था। पास में कुछ चूड़ियों के टुकड़े और एक जली हुई ओढ़नी थी। नागेश वही जमीन पर गिरा, छाती पीटते हुए रो रहा था। माझी बायको किरण, मेरी पत्नी किरण। गांव वालों ने सोचा आत्महत्या है, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। नागेश उसे मारता था ना, हो सकता है उसी ने ही जला दिया हो। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा हुआ और अधिकतर लोगों ने मान लिया कि जली हुई महिला किरण ही है। किरण के मायको वालों ने तो साफ आरोप लगाया, नागेश ने ही मारा है हमारी बेटी को। गुस्से में भरे रिश्तेदारों ने दबाव बनाना शुरू किया। पुलिस ने नागेश को हिरासत में ले लिया। उसने बार बार कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन गांव की भीड़, मीडिया का दबाव और रिश्तेदारों की चीखें सुन सुनकर नागेश टूट गया। चौथे दिन उसे थककर पुलिस के सामने कबूल कर लिया, हाँ मैंने ही उसे मारा, झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसे धक्का दिया, वो गिर पड़ी, आग लग गई, मैं डर गया। नागेश ने जो कहा वो शायद सच नहीं था, लेकिन उस पर भरोसा करने वालों की कमी नहीं थी। पुलिस ने भी चैन की सांस ली, मामला बंद, दोषी कबूल कर चुका है। मगर उसी पुलिस टीम में था इंस्पेक्टर महाजन, जो 20 साल से अपराध सुलझा रहा था। उसका अनुभव कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जले हुए शरीर की स्थिति देखी। शरीर में संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, ना खून ना खरोच, सब कुछ शांत, जैसे कोई बेहोशी में जला हो।
महाजन ने डीएनए जांच और किरण का मोबाइल कॉल डेटा खंगालने का आदेश दिया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक नाम बार बार आ रहा था, निशांत सावंत। उसका लोकेशन कराड़ में दिखा। अब शक यकीन में बदलने लगा। डीएनए रिपोर्ट आई, जली हुई औरत किरण नहीं थी। उधर कराड़ पुलिस ने एक लॉज में रेड मारी। 16 जुलाई 2025 की शाम एक गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम वहां पहुंची। अंदर जाकर देखा, सामने थी किरण जिंदा और उसके बगल में खड़ा था निशांत। किरण कांप रही थी, होठ सूखे थे, आंखों में डर था। जब इंस्पेक्टर महाजन ने कहा, तू तो मरी हुई थी ना, तो किरण बस फुट फुट कर रोने लगी। निशांत ने नजरें झुका ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू हुई। जो सच सामने आया वो रूह कांप देने वाला था। दोनों ने मिलकर पंढरपुर की सड़कों पर घूम रही एक गरीब बेघर महिला को बहला फुसलाकर घर बुलाया। उसे खाना और पैसे का लालच दिया, फिर उसे बेहोश किया और उसके ऊपर किरण के कपड़े पहनाकर उसी कड़वी में डालकर आग लगा दी। लोगों को लगने लगा कि किरण जलकर मर गई। निशांत और किरण उसी रात कराड़ भाग गए, एक झूठी मौत की राख के नीचे अपना नया प्यार छिपाकर। जब ये सारा सच सामने आया तो नागेश को जेल से छोड़ा गया, लेकिन अब वो आजाद नहीं था। उसकी आंखों में वो मासूम बेटी थी जो हर रात पूछती, पापा मम्मी कब आएगी? और नागेश चुप रहता, सिर्फ आसमान की तरफ देखता और सोचता। वो मेरी सब कुछ थी, लेकिन वह मेरा सब कुछ जलाकर चली गई। इस कहानी में क्या सीख मिली? इस कहानी में किरण नहीं मरी, मरी तो मासूमियत, भरोसा और वो गरीब महिला जो सिर्फ एक झूठ के लिए जला दी गई। निशांत और किरण की कहानी कोई प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक बर्बर साजिश, एक खूनी प्लान और एक मासूम की बलि है। आज भी वो गरीब औरत कौन थी, किसी को पता नहीं चला। वो माँ थी या बेटी, कौन थी उसकी पहचान? लेकिन समाज ने एक निर्दोष आदमी को खलनायक बना दिया, क्योंकि वो चुप था, टूटा हुआ था, लेकिन झूठा नहीं। अगर तुम्हें यही सच्ची घटना भावुक कर गई तो नीचे कमेंट कर बताओ, क्या निशांत और किरण को उम्र कैद होनी चाहिए? और ऐसे ही और दिल दहला देने वाले सच्चे क्राइम केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।